देख पा रहे हैं 2022 से भारत से फरार था अनमोल। जमानत पर बाहर निकला था और उसके बाद फर्जी पासपोर्ट बनाकर वो देश छोड़ के भागने में कामयाब रहा था, लेकिन अब जांच एजेंसी एनआईए ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अनमोल को अमेरिका में मंगलवार को भारत के लिए डिपोर्ट किया गया। इसके बाद दिल्ली पहुंचते एनआईए ने उसे पकड़ लिया। अनमोल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में भी आरोपी बताया जा रहा है। सलमान खान के घर फायरिंग से लेकर और सिद्धू मूसेवाला के हत्या प्रकरण में अनमोल बिश्नोई आरोपी है। अनमोल के साथ साथ दो अन्य पंजाब के मोस्ट वांटेड भी अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोपी अनमोल बिश्नोई, सलमान खान के घर फायरिंग करवाने के आरोप, साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के, अनमोल बिश्नोई को माफ कीजिएगा, कोर्ट लेकर के पहुंची एनआईए की टीम। दिल्ली पुलिस का भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। 50 गार्ड्स वहां पर मौजूद, दिल्ली पुलिस से लेकर के और पैरामिलिट्री के। इस कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के टीम पहुंची अनमोल बिश्नोई को पेशी के लिए। 2022 से अनमोल फरार था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग और साथ ही साथ था सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई, जिस पर आरोप है कि उसने बाहर बैठकर पूरे गैंग को ऑपरेट किया और ये तीनों प्रकरण करवाए। पटियाला हाउस कोर्ट में अब कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई की पेशी होनी है। एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया था, आज ही भारत लाया गया। एयरपोर्ट से सीधा पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के उसको जाया जा रहा है। पहुंच गए पटियाला हाउस कोर्ट, तस्वीरें सामने हैं। कुछ देर बाद उसकी पेशी होनी है। 13 राज्यों में ये नेटवर्क सक्रिय है और कई राज्यों में अनमोल के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र तक, पश्चिम बंगाल, बिहार तक ये गैंग सक्रिय बताया जाता है। बीते साल एनआईए ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसको डाला था। सूचना देने वाले को 10 लाख का इनाम देने की बात थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इसका नाम आया। सलमान खान के घर हुई फायरिंग में इसका नाम आया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी अनमोल बिश्नोई का प्रमुखता से नाम आया था। इसके बाद एनआईए ने इसको मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला पिछले साल और अब भारत लाने में कामयाबी एनआईए को मिली है। अनमोल बिश्नोई की कोर्ट में पेशी और ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सुरक्षा की कई लेयर्स के बीच अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम। दिल्ली पुलिस की जवान, कमांडोज की सुरक्षा घेरे के बीच अनमोल बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया है। राजस्थान कनेक्शन बहुत गहरा अनमोल बिश्नोई का। जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ में कई केस दर्ज हैं। श्रीगंगानगर में केस दर्ज हैं। राजस्थान से अलग अन्य राज्यों की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार तक इस गैंग के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और आरोप है कि अनमोल बिश्नोई ही बाहर बैठकर इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में अब अमेरिका से उसको डिपोर्ट कर भारत लाया गया है और अब भारत में पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल बिश्नोई को पेश किया गया है। मुंबई पुलिस को भी अनमोल बिश्नोई की लगातार तलाश थी। कई गंभीर अपराधों में इसको आरोपी माना गया है। लॉरेंस का राजदार, छोटा डॉन अनमोल बिश्नोई। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ रवीश। पेशी के लिए इस वक्त अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के जाया गया। कितनी देर का प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है कोर्ट में?
जी बिल्कुल, एनआईए अभी पटियाला कोर्ट में अनमोल बिश्नोई को उसने पेश किया है और 10 दिन की जो रिमांड है वो मांग सकती है। और इस 10 दिन की रिमांड में अनमोल बिश्नोई से तमाम सारी अहम जानकारी हासिल करने की कोशिश एनआईए करेगी। इससे पहले 2 बजे के करीब में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अनमोल बिश्नोई समेत 199 लोगों को एक विशेष विमान के जरिए अमेरिका से लाया गया और अनमोल बिश्नोई का यहाँ पर एक मेडिकल और थोड़ी बहुत जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने के बाद में तकरीबन 4:30 बजे के आसपास में अनमोल the life sentence to Sheikh Hasina is रवीश, अभी कितनी देर ये आप पेशी का जो पूरा प्रोसीजर है वो कितना लंबा रहने वाला है और क्या कुछ अभी अपडेट सामने आ रही है कोर्ट से? ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है कि क्योंकि एनआईए केवल यही कोर्ट को बताएगी कि चूंकि इसका बाबा सिद्दीकी केस में, सिद्धू मूसावाला केस में और भी तमाम सारे तकरीबन 18 केस इसके ऊपर में दर्ज हैं, तो उन 18 केस में इसे रिमांड की जरूरत है। और एनआईए ने जो खास बात अभी अपने प्रेस नोट में कही है उसमें ये कहा है कि टेरर और जो ये गैंग का संबंध है उसको इस पूरे मामले में खंगाला जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में था और ये अमेरिका में बैठकर इसने तमाम सारी जो आतंक की गतिविधियां हैं उनको इसने कहां से मदद की है, किन किन से इसने पैसा इसको मिला है और कौन कौन से हत्याओं में रंगदारी में इसका हाथ है। तो कहीं इसके पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं में तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें एनआईए अनमोल बिश्नोई से पता करने की कोशिश करेगी। अनमोल बिश्नोई के अलावा 2 और पंजाब के गैंगस्टर हैं उनको भी लेकर आया गया है, वो भी ए श्रेणी के गैंगस्टर हैं, उनको भी अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पर अनमोल जो बिश्नोई है उससे 10 दिन की रिमांड में एनआईए तमाम सारी जो तहकीकात है, पूछताछ है वो करेगी। और इसके अलावा न सिर्फ एनआईए बल्कि मुंबई पुलिस को भी अनमोल बिश्नोई का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या में जो 2 शूटर पकड़े गए थे उसमें ये कहा गया कि अनमोल बिश्नोई का एक ऑडियो मिला है जिसमें वो निर्देश देते हुए दिख रहा है। इसके अलावा पिछले साल आपको याद होगा कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उसमें अनमोल बिश्नोई ने खुद जिम्मेदारी ली थी। तो एक बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि जो एजेंसियों को मिली है इसको डिपोर्ट करने का, क्योंकि 2022 से लगातार फरार था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तकरीबन 1 महीना पहले ये सारा जो है शूटर को सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट करके पैसा देके और उनको निर्देश देने के बाद में 1 महीना पहले ही उस हत्या के नेपाल भाग गया था और उसके बाद नेपाल में इसने एक फर्जी पासपोर्ट भानु प्रताप के नाम से बनवाया। फिर उसके बाद में दुबई होता हुआ फिर ये बाकू पहुंचा और फिर बाकू से डिंगी रूट के जरिए ये अमेरिका पहुंच गया था। तो पिछले साल इसको नवंबर में गिरफ्तार किया गया था जो इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस के बाद में। इसके बाद ये लगातार कस्टडी में था। प्रत्यर्पण की तमाम सारी कोशिशें जो एनआईए है वो कर रही थी और अब एनआईए को ये सफलता मिली है। 18 इसके ऊपर में केस दर्ज हैं। 10 लाख रुपए का इनाम एनआईए की तरफ से घोषित किया गया है। तो निश्चित तौर पर इसके गिरफ्त में आने के बाद में अब जो बिश्नोई गैंग है उसके कमर टूटने के आसार हैं और बामुश्किल अभी 10-15 मिनट में आप देखिएगा कि अनमोल बिश्नोई को जो कोर्ट है वहां जहां पर पेश किया गया है उसमें एनआईए चूंकि मीडिया को इजाजत नहीं दी गई है, वो बंद कमरे में उसकी सुनवाई चल रही है। तो एनआईए 10 दिन का रिमांड मांगेगी और कोर्ट को ये बताएगी उसका मेडिकल जो है वो जो रिपोर्ट होता है वो कोर्ट में रखा जाएगा। उसके बाद में ये किस किस केस में वांछित है, कितना ये अनमोल बिश्नोई की कोर्ट में पेशी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लाइव।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से लेकर के और सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में भी इसी गैंग का नाम आया और आरोप ये था कि अनमोल बिश्नोई ही देश के बाहर से इस गैंग को संचालित कर रहा है। अब पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल की पेशी हो रही है। आज ही अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था। ये तस्वीरें सामने आई हैं अनमोल बिश्नोई की कोर्ट में पेशी की। एक वो व्हाइट कलर की ये टी शर्ट पहने अनमोल बिश्नोई जो दिखाई देता है इन तस्वीरों में, जिसको भारी सुरक्षा के बीच सीधा कोर्ट में पेश किया गया। उसके अलावा और कोई नहीं दिमाग में सुरक्षा के अलावा।